नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की नगरी काशी से मिडजी ट्यूटोरियल का सादर प्रणाम। दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल डिस्कस किया था और उस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराए थे। आज मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम डिस्कस करूंगा। तो पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या, ये हमें समझना होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअली है क्या, ये हम देखते हैं। उसके बाद गॉस थ्योरम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसकी डेफिनेशन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए कंसीडर्ड सरफेस नॉर्मल टू इट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस नॉर्मल टू इट। अगर आप ये एक क्लोज्ड सरफेस है जिसकी एरिया ए है और इसको स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर लें, ये स्मॉल पैचेस हैं इसके। एक स्मॉल पैच हमने रेफरेंस पैच कंसीडर किया, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और इसके एरिया वेक्टर के बीच एंगल थीटा है। ये एंगल थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है तो इस एक सिंगल पैच का फ्लक्स कितना होगा, इसके लिए हम लिखेंगे डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर का मतलब हो गया ई डी एस कॉस थीटा। तो आप जानते हो डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है ए बी कॉस थीटा। तो अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम देखें तो ई डी एस कॉस थीटा होगा। अब हमें इस पूरे क्लोज्ड सरफेस का फ्लक्स निकालना है। तो टोटल फ्लक्स अगर हम निकालेंगे थ्रू होल सरफेस तो ये हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई का मतलब हो गया ई कॉस थीटा इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। और इंटीग्रेशन ऑफ डी एस का मतलब इस सरफेस की एरिया जो हमने ए कंसीडर कर रखी है। तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एस को अगर ए लेंगे तो ये हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला है, या वेक्टर फॉर्म में अगर लिखें इसको तो ये ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो ये जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन और उस पर बेस्ड ये एक फार्मूला जो हम लोगों ने यहाँ पे निकाला। अब इस पर एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्वेश्चन जो है वो इस तरह से है कि ये अगर एक क्लोज्ड ये एक क्यूब है, इस क्यूब की एवरी साइड स्मॉल ए है, इस क्यूब की एवरी साइड स्मॉल ए है, और ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है। ये जो क्यूब है ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड सी एक्स स्क्वायर आई कैप है। आई कैप मीन्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फील्ड है। ई वाई एंड ई जेड, ई वाई एंड ई जेड जीरो है। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो केवल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस के अलॉन्ग कोई फील्ड प्रेजेंट नहीं है। तो क्वेश्चन ये है कि इस क्यूब के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। क्वेश्चन ये है कि इस क्यूब के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। और अगर इसको हम सॉल्व करें तो बेटा आप ध्यान से देखो, अगर फील्ड केवल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही है तो इस फेस के थ्रू फील्ड पास होगी और इस फेस के थ्रू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होंगे। ई वाई जेड जीरो है तो इस फेस का बाहर वाली फेस का या बैक फेस का फ्लक्स जीरो होगा, क्योंकि उससे कोई फील्ड लाइन पास नहीं होगी। तो अब अगर हम राइट फेस का फ्लक्स निकालें, इस फेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, यानी कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। अगर हम राइट फेस का निकालें तो फाई आर हो जाएगा। इस फेस के लिए फील्ड वेक्टर इस डायरेक्शन में है और इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि एरिया वेक्टर हमेशा नॉर्मल आउटवर्ड एरिया वेक्टर लिया जाता है। तो ये हो जाएगा ई और ए के बीच एंगल 0 डिग्री हो गया, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू राइट फेस हो जाएगा ई ए
cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री की वैल्यू आप जानते हो 1 होता है, तो ये हो जाएगा E इंटू ए। अब आप ये देखोगे कि राइट फेस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, क्योंकि फील्ड का वेरिएशन डिस्टेंस x के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे एवरी साइड जो है स्मॉल a इसका दे रखा है, तो इस ओरिजिन से इस फेस की डिस्टेंस a हो जाएगी। तो यहाँ पे जो फील्ड प्रेजेंट होगी वो फील्ड हो जाएगी cx स्क्वायर, cx स्क्वायर है तो ये हो जाएगा c इंटू ए स्क्वायर। x की वैल्यू a हो गई यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाई एरिया, इस फेस की एरिया, स्क्वायर फेस है, स्क्वायर फेस की एरिया हो जाएगी a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा c a पावर 4, c a पावर 4, ये राइट फेस का फ्लक्स हो गया। अगर लेफ्ट फेस के फ्लक्स की बात करें तो लेफ्ट फेस का जो फ्लक्स है वो फ्लक्स पासिंग थ्रू लेफ्ट फेस, यहाँ पे हो जाएगा ई ए, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट वर्ड है और एरिया वेक्टर नॉर्मली आउटवर्ड यानी लेफ्टवर्ड है, दोनों के बीच एंगल 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री, और ये हो जाएगा कॉस 180 होता है -1, तो माइनस ई इंटू ए। अब आप ये देखोगे कि लेफ्ट फेस पर फील्ड, जहाँ पे लेफ्ट फेस है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो लेफ्ट फेस का ये ओरिजिन पे लाई कर रहा है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। ओरिजिन का एक्स कोऑर्डिनेट अगर 0 है तो इस फील्ड पर, इस फेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी -c इंटू 0 का होल स्क्वायर। एक्स कोऑर्डिनेट हमने 0 ले लिया तो 0 स्क्वायर इंटू इस फेस की एरिया, इस फेस की एरिया हो जाएगी a स्क्वायर। तो इस तरह से लेफ्ट फेस पे फ्लक्स 0 हो गया। अब अगर इस पूरे क्यूब का फ्लक्स हम देखें तो टोटल फ्लक्स हम ऐड कर देंगे, फाई इज इक्वल टू फाई आर प्लस फाई एल। तो इस तरह से इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा c a पावर 4 प्लस 0, ये आंसर है। यानी इस क्यूब के थ्रू जो फ्लक्स पास हो रहा है वो c a क्यूब फ्लक्स पास हो रहा है। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो हम लोगों ने डिस्कस किया। एक और क्वेश्चन इस पे कराता हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, उसको आप देखिए। दूसरा जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है कि XYZ प्लेन में, XYZ प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस के लॉन्ग 3/5 V नॉट है, y एक्सिस के लॉन्ग 4/5 V नॉट है, और E नॉट की जो वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम है। कह रहा है कि YZ फेस के थ्रू कितना फ्लक्स पास होगा, YZ प्लेन के थ्रू कितना फ्लक्स पास होगा, ये आपको निकालना है। तो अगर ये YZ प्लेन है, ये YZ प्लेन है तो इसका नॉर्मल एरिया वेक्टर x एक्सिस के लॉन्ग होगा, और इसके अकॉर्डिंग अगर इसका फ्लक्स निकालेंगे तो फ्लक्स जो होगा इस फील्ड और इस एरिया वेक्टर के बीच एंगल 0 है, तो 3/5 E नॉट इंटू ए कॉस 0 हो जाएगा, प्लस ये जो फील्ड है, फील्ड जो सेकेंड वाली फील्ड है वो y एक्सिस के लॉन्ग है, इस फील्ड और इस एरिया वेक्टर के बीच एंगल 90 है, क्योंकि एरिया वेक्टर जो है हॉरिजॉन्टल है और इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल है, दोनों के बीच एंगल 90 है, तो ये हो जाएगा 4/5 E नॉट कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो आप लिख सकते हो 3/5 E नॉट। E नॉट की वैल्यू है 2 × 10⁻³ इस फेस की एरिया जो है क्वेश्चन में 0.2 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसको हम यहाँ यूज़ कर लेंगे, तो 0.2 जो है इसकी एरिया हो जाएगी 0.2, ये दिया हुआ है, इस फेस की एरिया 0.2 दिया हुआ है मीटर स्क्वायर, और cos 90 की वजह से सेकेंड वाला फ्लक्स 0 हो गया। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, तो ये 240 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, इतना फ्लक्स जो है इस फेस के थ्रू पास हो रहा है, ये आप निकाल सकते हैं 240 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सेकेंड क्वेश्चन है। अब इसके बाद इसमें गॉस थ्योरम करके आता है, गॉस थ्योरम को देखते हैं। गॉस थ्योरम ये है गॉसस थ्योरम। गॉसस थ्योरम है, गॉसस थ्योरम का स्टेटमेंट ये है
कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए कंसीडर्ड क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज इनक्लोज्ड। गॉस थ्योरम कहता है कि फ्लक्स जो होगा, जैसे आप ये समझो कि ये कोई क्लोज्ड सरफेस है, इसके अंदर चार्ज Q है। अगर इस पूरे क्लोज्ड सरफेस का फ्लक्स है तो गॉस थ्योरम कहता है कि इट इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज इनक्लोज्ड। जितना चार्ज इसके अंदर है उसका 1/ε0 टाइम्स जो है फ्लक्स इससे पास होगा। ये गॉस थ्योरम है। तो अगर हम एक स्मॉल पैच इसके सरफेस पे कंसिडर करते हैं, ये स्मॉल पैच है, तो इसके लिए फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। तो अगर हम गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग लिखें तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, या इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा। ये वैल्यू जो है गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग Q/ε0 के बराबर हो जाएगी। ये गॉस फ्लक्स लॉ है या गॉस थ्योरम है। तो गॉस थ्योरम का ये स्टेटमेंट है और उसका ये फार्मूला है। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन इस तरह से है कि एक क्यूब है और इस क्यूब के सेंटर पे चार्ज Q है। इस क्यूब के सेंटर पे चार्ज Q है। अगर इस क्यूब के सेंटर पे चार्ज Q है तो इस पूरे क्यूब का फ्लक्स कितना होगा और इसके एक फेस का फ्लक्स कितना होगा। यानी इसमें आपको फ्लक्स पासिंग थ्रू होल क्यूब और फ्लक्स पासिंग थ्रू सिंगल फेस बताना है। ये दो क्वेश्चन हैं इसमें। इस एक क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। तो बेटा सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो पहले आप देखोगे फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब, फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब, जितना चार्ज इनक्लोज्ड है Q डिवाइडेड बाई ε0, क्योंकि यही फार्मूला है। तो ये इतना फ्लक्स जो है इस पूरे क्यूब से पास हो रहा है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है Q/ε0। अब कह रहा है कि इसके एक फेस से, सिंगल फेस से कितना फ्लक्स पास होगा। सिंगल फ्लक्स से अगर सिंगल फेस का फ्लक्स निकालेंगे तो इस क्यूब में कुल 6 फेसेस हैं। 6 फेसेस का फ्लक्स अगर इतना है तो एक फेस का निकालना होगा, तो आप डिवाइडेड बाई 6 कर दोगे, यानी Q/6ε0। ये जो है फ्लक्स पासिंग थ्रू सिंगल फेस ऑफ द क्यूब, ये हो जाएगा Q/6ε0। तो इस पर ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन इसमें देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इस तरह से है। क्वेश्चन ये है कि ये क्यूब है और इस क्यूब के कॉर्नर पे चार्ज है, इस क्यूब के कॉर्नर पे चार्ज है। तो वही क्वेश्चन सेम है कि पूरे क्यूब का फ्लक्स कितना है और फ्लक्स पासिंग थ्रू सिंगल फेस कितना है, ये निकालना है आपको। तो आपको अगर चार्ज कॉर्नर पे रखा हुआ है, आपको पूरे क्यूब का फ्लक्स निकालना है, तो आप ये देखेंगे कि इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है। तो अगर कॉर्नर पे चार्ज Q है तो इसके अंदर जो चार्ज इनक्लोज होगा वो Q/8 होगा। ये आप जानते हैं Q/8 चार्ज इनक्लोज होगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो सिंगल फेस का क्यूब अगर चार्ज इनक्लोज लगा, अगर पूरे क्यूब का निकालें तो चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई ε0 फ्लक्स होगा, यानी Q/8ε0 फ्लक्स होगा। ये फ्लक्स पूरे क्यूब का है। अब कह रहा है कि सिंगल फेस का फ्लक्स कितना है, तो इसमें डिवाइडेड बाई 6 नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये चार्ज इस फेस को और पीछे वाली फेस को टच कर रहा है। तो इस चार्ज की वजह से इस फेस का फ्लक्स, जिन जिन फेसेस को टच कर रहा है उन फेसेस का फ्लक्स 0 हो जाएगा। उसका रीज़न ये है कि इस चार्ज की फील्ड अगर देखेंगे तो इस डायरेक्शन में होगी, और एरिया वेक्टर फील्ड अगर, जैसे आप इस तरह से समझो, अगर ये फेस है और यहाँ पे चार्ज रखा है तो फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में फील्ड होगी, और इस प्लेन के जस्ट परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में। दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। अगर ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ये एरिया वेक्टर है, तो फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच अगर एंगल 90 डिग्री हो गया तो EA cos 90 0 हो जाएगा। यानी ये चार्ज इस फेस को और पीछे वाली फेस को टच कर रहा है, तो इन तीनों फेसेस का फ्लक्स 0 होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फ्लक्स हमने निकाला
वो केवल 3 फेसेस का फ्लक्स है, इस फेस का और बाहर वाली फेस का। तो एक फेस का निकालेंगे, फ्लक्स पासिंग थ्रू सिंगल फेस निकालेंगे, तो क्यूब का जो फ्लक्स है उसमें 3 से डिवाइड करेंगे, यानी 1/3 ऑफ क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, यानी क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट इसका फ्लक्स होगा। ज़्यादातर बच्चे इसमें 6 से डिवाइड कर देते हैं, क्यू बाई 48 एप्सिलॉन नॉट निकालते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो इसका आंसर होगा क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये है कि अगर ये क्यूब है और इस क्यूब के फेस पर चार्ज रखा है, यहाँ पे चार्ज रखा है, तो इस पूरे क्यूब का फ्लक्स कितना है और इसके एक फेस का फ्लक्स कितना है। तो अब आप देखो बेटा, अगर ये चार्ज फेस पे रखा है तो इसका 1/2 पार्ट क्यूब के अंदर होगा और 1/2 पार्ट क्यूब के बाहर होगा, यानी हाफ पार्ट क्यूब के अंदर होगा, हाफ पार्ट क्यूब के बाहर होगा। तो जब क्यूब का फ्लक्स निकालेंगे, फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब निकालेंगे, फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब, फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब लेंगे, तो चार्ज इनक्लोज्ड यानी क्यू बाई 2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स जो है इस पूरे क्यूब का होगा। अब अगर सिंगल फेस का निकालना है, सिंगल फेस का फ्लक्स अगर आपको निकालना है, तो आप देखो बेटा, ये जो चार्ज है जो इस फेस पर रखा गया है, तो इस चार्ज की वजह से इस फेस का फ्लक्स 0 हो जाएगा, और बाकी जो 5 फेसेस हैं, ये बाहर वाली या पीछे वाली, उन 5 फेसेस का फ्लक्स क्यूब के फ्लक्स के बराबर होगा। तो एक फेस का निकालेंगे तो डिवाइडेड बाई 5 करना पड़ेगा। डिवाइडेड बाई 5 का मतलब क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी हो जाएगा क्यू बाई 10 एप्सिलॉन नॉट, ये जो है इसका फ्लक्स हो जाएगा। तो ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इलेक्ट्रिक गॉस थ्योरम का ये है कि क्वेश्चन इस तरह से है कि ये एक रिंग है और ये एक स्फीयर है। ये रिंग है, इस पे क्यू चार्ज है, ये रिंग है, इस पे चार्ज क्यू है, और ये स्फीयर है, दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं। ये जो स्फीयर है रिंग के सेंटर से पास हो रहा है, और ये जो रिंग है वो स्फीयर के सेंटर से पास हो रहा है। तो यानी स्फीयर के अंदर ये रिंग इस तरह से पहनाई गई है। तो आपको ये बताना है कि इस स्फीयर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है। देखो बेटा, आप जानते हो कि अगर 2 सर्कल्स एक दूसरे के सेंटर से पास होते हैं तो 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल बनते हैं। ये ज्योमेट्री है, ये ज्योमेट्री का थ्योरम है। 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर बन गए, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, तो ये इक्विलैटरल है तो ये एंगल हो गया 60, ये एंगल हो गया 60, यानी टोटल ये एंगल हो गया 120 डिग्री, ये 120 डिग्री हो गया। अब आप देखो, ये पूरी की पूरी रिंग अपने सेंटर पे 360 एंगल बना रही है। ये पूरी की पूरी रिंग अपने सेंटर पे 360 डिग्री एंगल बना रही है, और जितना रिंग का जितना पोर्शन अंदर है, यानी ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन अपने सेंटर पे 120 बना रहा है। पूरी की पूरी रिंग 360 बना रही है और रिंग का ये पोर्शन जो है 120 बना रहा है, यानी टोटल चार्ज का 1/3 भाई 360 का 120 1/3 है। तो इस टोटल चार्ज का 1/3 जो है वो स्फीयर के अंदर इनक्लोज्ड होगा। तो अगर स्फीयर का फ्लक्स लिखेंगे गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज इनक्लोज्ड है क्यू बाई 3 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी आंसर है क्यू बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से जो है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम का टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम हम लोग डिस्कस करेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।